इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच जिसमें भारत ने एक बहुत शानदार जीत हासिल की पाकिस्तान के खिलाफ। इसमें 14 ऐसे टॉप मोमेंट्स मैं आपको बताता हूं जिन्हें शायद आपने मिस तो नहीं किया होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि पूरा मैच लाइव देखा होगा आपने, मुझे पूरी उम्मीद है। लेकिन फिर भी मैं आपको याद दिला दूं वो 14 ऐसे मोमेंट्स कौन कौन से थे। पहला मोमेंट मैं आपको बताता हूं। सबसे स्टार्टिंग में हुआ कि इरफान पठान ट्रॉफी लेकर आए। सबसे पहले तो इरफान पठान जो है आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जो है वो जो टीम जीतेगी जिससे वो मेन ट्रॉफी मिलेगी वो लेकर जो है ग्राउंड पे पहुंचते हैं। दूसरा है बुमराह, जिन्हें हम बहुत मिस कर रहे हैं, जसप्रीत बुमराह। ये मैच देखने पहुंचते हैं और ये अपना ब्लॉग भी शूट करते हैं वहां पर। अगर आपने उसकी छोटी सी क्लिप देखी होगी, आपको कहीं दिखी होगी, तो ये अपना पूरा सेटअप लेके पहुंचते हैं, सारे खिलाड़ियों से मिलते हैं जो वार्म अप वगैरह कर रहे होते हैं, तो ये मैच देखने भी पहुंचते हैं। और तीसरा मोमेंट मैं आपको बताता हूं वो है अभिषेक, तिलक और सूर्या। ये तीनों खिलाड़ी जो कि T20 के एकदम चमकते सितारे हैं, जबरदस्त प्लेयर हैं, ये सब मैच देखने पहुंचते हैं। चौथा मोमेंट मैं बताता हूं वो है मोहम्मद शमी जब चोटिल होते हैं। ये हमारे लिए बहुत घबराने वाली बात थी, क्योंकि उस वक्त मोहम्मद शमी पहले ही ओवर में 5 वाइड डाल देते हैं, जिसके बाद उनकी ऐसा लगता है कि शायद ये लाइन और लेंथ इनको मिल नहीं पा रही है, और इसके बाद वो चोटिल भी हो जाते हैं। थोड़ी देर के लिए मैच से फील्ड से बाहर चले जाते हैं। हम बहुत निराश होते हैं कि हमारा सबसे जो मेन गेंदबाज हैं, जो हमारे सबसे सीनियर गेंदबाज हैं, वो बाहर चले गए हैं, तो उनकी जगह पे गेंदबाजी कौन करेगा। खैर, इसके बाद हार्दिक पांड्या आते हैं और वो मोमेंट को संभालते हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात रही। और अगला मोमेंट है भैया अक्षर का डायरेक्ट हिट, इमाम आउट। भैया ये जो मोमेंट था ना, इस पे तो मैं खुद चेयर पे बैठ के देख रहा था। जैसे जैसे मोमेंट आया मैं खड़ा हो गया, मैं कहा भाई ये जो विकेट दिया ना अक्षर ने, मजा आ गया भाई, कमाल का विकेट था। ऐसे उठा के एकदम चिक्का खींच के मारा, खाट उड़ गया पूरा स्टंप, मजा ही आ गया। खैर, अगला जो छठवां मोमेंट है वो है राणा ने रिजवान का कैच छोड़ा। ये भी एक ऐसा मोमेंट था कि हमें ऐसा लग रहा था कि भाई रिजवान किसी भी तरह से इसको आउट ही करना है, करना ही करना है। लेकिन ये मोमेंट आता है और कैच आता है, लेकिन वो कैच थोड़ा टफ भी था। ऐसा नहीं था कि बहुत रेगुलर और बहुत नॉर्मल कैच था कि उसे पकड़ा जाए, लेकिन हम नाराज भी हुए थे और दुखी भी हुए थे। हमें लग रहा था कि यार ये कैच मिल जाता तो बात और अलग हो जाती। खैर, हम मैच जीत चुके हैं तो हम भूल जाएंगे। अब अगली चीज है, कुलदीप ने साउथ का कैच ड्रॉप किया। ये भी बहुत टर्निंग पॉइंट हो सकता था। कुलदीप यादव, उनको एक तो विकेट नहीं मिल पा रही थी, उनकी बॉल ज्यादा टर्न नहीं कर रही थी, और स्टार्टिंग में उनके जो प्रभाव है ना गुगली के, वो दिख नहीं रहे थे। लेकिन जब ये कैच छूटता है तो फिर हम और निराश हो जाते हैं, और बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि अब कुलदीप यादव शायद अब टीम में रह भी नहीं पाएंगे। लेकिन कुलदीप यादव ने बहुत अच्छा मोमेंट दिया और 3 विकेट झटके, और जो डेथ ओवर थे उसमें इन्होंने रन नहीं बनने दिए। तो भैया देखा जाए तो स्पिनिंग में इनकी प्रभाव स्टार्टिंग में तो नहीं था, लेकिन लास्ट में भैया किल्लियां उड़ा दी, मजा ही आ गया। अब अगला जो मोमेंट है वो है पाकिस्तानी पारी का पहला छक्का। पाकिस्तानी पारी का 42वें ओवर में पहला छक्का लगा। आप यकीन मानिए कि मतलब 1 ओवर से लेकर 42 ओवर तक ये लोग चले गए, लेकिन एक भी छक्का नहीं लगा था। 42वें ओवर में पहला छक्का लगा, बड़ी अजीब बात है ना। खैर, ये मोमेंट्स में ही शायद ये याद नहीं होगा, लेकिन यहां पे रिकॉर्ड में सारा चीज रहता है। अब जो 9वां मोमेंट है वो है कुलदीप को लगातार 2 बॉल पर विकेट। जी हाँ, कुलदीप ने 2 बॉल पर लगातार विकेट गया। 83वां ओवर चल रहा था और हैट्रिक लेने से ये चूक गए थे। उन्होंने लगातार 2 बॉल पर 2 विकेट लिए, लेकिन तीसरी बॉल पर सफल नहीं हुए। कुलदीप ने ओवर की चौथी बॉल पर सलमान आगा और 5वीं बॉल पर शाहीन अफरीदी को आउट किया, और 6वीं बॉल पर चूक गए। नहीं तो भैया एक हैट्रिक तो अपने इंडिया के नाम, कुलदीप यादव के नाम हो जाती। पिछले में अक्षर पटेल के नाम होते होते रह गई, इस बार कुलदीप के नाम हो जाती। खैर, कोई बात नहीं। अब जो 11वां मोमेंट है वो है गिल का कैच खुशदिल ने छोड़ा। तो भैया इस कैच को तो हम बोलेंगे कि कैच नहीं छोड़ा, मैच छोड़ा। जी हाँ, गिल का जो कैच था वो खुशदिल ने छोड़ा, और इसके बाद तो पूरी पाकिस्तानी आवाम, पूरी पाकिस्तानी टीम मतलब अंदर से बौखला गई थी। भाई ये कैच तो चाहिए था, ये एक टर्निंग मोमेंट हो सकता था। और अगला पॉइंट है 12वां, साउथ शकील ने श्रेयस को जीवनदान दिया। अब देखिए, आपकी फील्डिंग, पाकिस्तान की फील्डिंग कैसी है ये तो सबको पता है, इसमें कुछ कहने की बात नहीं, और एक्सपोज कैसे करने जैसा भी कुछ नहीं, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी एक्सपोज्ड हैं अपनी फील्डिंग को लेकर। तो ये भी एक मोमेंट था, यहां पर भी कुछ चीजें बन सकती थी। और तीसरा पॉइंट है, इमाम ने श्रेयस का डाइविंग कैच लिया। अब भैया जो ये कैच था ना, ये तो कमाल का था। श्रेयस ने मारा, उनको यकीन नहीं था कि कोई सामने से इतना तगड़ा कैच ले सकता है। भाई पाकिस्तानी टीम है, अगर तुक्के में अगर कहीं कैच पकड़ लिया तो पकड़ भी सकती है, कोई कहने की बात नहीं है।
अब जैसे भी इसको कहीं हाथ में गेंद चिपक गई, कैसे किया, लेकिन जो डाइविंग थी ना वो कमाल की थी और इस कैच की थोड़ी सी तारीफ तो बनती है, नो डाउट। अब जो लास्ट मोमेंट है, चौथा मोमेंट है, वो है कोहली ने चौका लगाकर शतक भी पूरा किया और अपनी टीम, इंडिया टीम को एक शानदार जीत भी दिलाई। अपना 51वां शतक पूरा किया और इंडिया को जीत भी दिला दी 6 विकेट के साथ। तो भैया हम तो पाकिस्तान पे हमेशा से जीतते हैं, हमारी तो आदत हो गई है, तो हमारे लिए कौन सी बड़ी बात थी। लेकिन मजा आता है जब पाकिस्तान को हराते हैं तो, क्योंकि उसके पहले जो उनकी स्टेटमेंट आते हैं ना इतने बड़े बड़े, इस बार तो भाई इंडिया को हम हरा के दिखाएंगे। भाई दिखाओ भाई, जल्दी दिखाओ।